जीव तो रखना चाहेगी तो भाई थारा क्या थमे को नहीं। और रही बात लीक कर रही हो जिस दिन बारी आवे 139 करोड़ पेयजल का स्वीकृत करा दिया। इतनी पाइप लिया दूंगा तहसील में कल किंडा बाबा में तो लिख रहा भाई खुद गांधी 39 लाख रुपए लगे पानी में डाले मिठो एकदम ठंडो। इतना बेईमान प्रधान जी एक बात कही थे गौर करीब ऋषि मुनियों ने शिक्षा दी या गुरुकुलों में शिक्षा हुई। बीच का दौर ऐसा आया जिसमें शिक्षा से लोगों को मरूम किया। ये इतने बेईमान थे कि मलखेड़ा से पानी नहीं लाएंगे। 70 साल पहले नहर आई थी मतलब गांव का घोड़ा रखी रखी खारो पानी पीतो गांव बगल में छोरो शहर में ढिंडोरो। वो तो जनता मन्ने मेले बना दियो और मैं बंगी प्यास बुझा दी क्या बलवान पुणे विकास को नूरो तरडेम दाबड़ो बड़े विकास करो के 39 लाख रुपया गंदी पाइपलाइन बड़ी बता। सारली पंचायत में 36 लाख में पाइपलाइन गई नहरों जब चिड़िया गांधी गिरवा छड़ेगी प्यास। मैं पूरी तहसील में काम कौन छोड़ू जगह जमा पेयजल की स्कीम मंजूर हो गई काम ना हो जा। मेरी भिरानी से लेकर के भानगढ़ तक मेरी डुगराना से लेकर के मुंदरिया जिगासरी तक गेहूं से लेकर के मर्सी तक। और ये बीमार इतने झूठे कि झूठा पत्थर लगा दिया चुनाव से पहले। मैंने अभी कोई चाव नहीं मुझे पत्थर लगाने का। ये रतन जी बैठे दूसरे स्कूल का उद्घाटन किया वो भी आपने मेरे कंठों में दे दी बार बार के बलवान उद्घाटन कर कब दावे अरे मैं तो कर देगा काम करने दो उद्घाटन कर देगा काम करने दो भैया। उद्घाटन हो गयो एम प्रिंसिपल आ गयो टब्बर पटेल आ गए हो गयो उद्घाटन कोई मानना है तो। मेरी रूह की आवाज जनता के मुख से बोले मुझे कहने की जरूरत नहीं। मुझे एक बात और बता दी जब मैं राजस्थान की विधानसभा में कृषि कानून पर बोल रहा था नवंबर में तो भाई पंजाब के टोल टैक्सों पर आंदोलन था। दूसरी जगह बड़ा आंदोलन नहीं था। जब मैंने ये बात कही कि देश का किसान खड़ा होगा इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ खड़ा होगा। इस कानूनों से ना सिर्फ हमारी मंडी खत्म हो जाएगी ना सिर्फ हमारी जमीन चली जाएगी महंगाई बढ़ेगी कालाबाजारी बढ़ेगी। पैदा करके बेचने वाला और खरीद करके खाने वाला दोनों परेशान होंगे। इसलिए कानून काले हैं और देश की जनता ने पार्टी के बात मैंने नवंबर में कह दी। पूरी दुनिया ने मुझे अप्रिशिएट किया पहचाना कि एक विधायक है जिसने बात कही। जब हिंदुस्तान में आया था ट्रंप 4500 मिलने देश में मैंने कहा यह बेईमान लुटेरा ये षड्यंत्रकारी ये हमलावर और ये साम्राज्यवादी लोकतंत्र विरोधी आदमी इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मैंने विधानसभा के अंदर से एक फोड़ी लाई भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। देखो जिस दिन ट्रंप ने खुद ने वाशिंगटन में चुनाव से इनकार कर दिया कि ये चुनाव तो सही नहीं है और वही रहूंगा राष्ट्रपति तब लोगों ने कहा कि बलवान सही कह रहा था। तो ये वास्तव में घोर अतिवादी आदमी जो चुनाव कोई नहीं मान थमो मन थमे कहीं पाइपलाइन तोड़ दो चंदो लेना बंद कर दो आप ही समझो भाई। वो छोड़ो जीत रहे को एमपी ताऊ राम सिंह बोलियो वो 2017 में मन्ने कहो बीमार सो तो तू ज्यादा जाने मेरी वीडियो वायरल हो रही 1.5 साल पहले निर्मल ने कहो मन्ने बताओ सरोड़ों की है 2017 में अपनो 90 दिन धरनो चालो बाजरा। मैं दिल्ली गया तो 20 नवंबर को दिल्ली प्रदर्शन हो मैं कृषि मंत्री टाइम मांगने खातर एमपी साहब टाइम मांगो अन कृषि मंत्री टाइम कौन दियो मैं बिना वार्ता का वापिस आया। मैं आगे लड़ा मैं 90 दिन लड़ा तो 2016 को बीमो 2018 की 18 जनवरी में पहली बार खत्म आया 2 साल बाद मेरे फसल बीमा एमएलए बने बाद मेरी तहसील को सावनी बीज
किसी गांव में लापरवाही नहीं रह जाए। किसान साथियों, आप भी क्रॉप कटिंग वाले पटवारी और ग्राम सेवक के साथ है। कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों के कहने से जो लोग खुद के जमाने में संस्थाओं को बर्बाद कर रहे थे, जो पानी के प्रबंध के लिए 1 रुपया नहीं लेके आ सकते थे। डॉक्टर राम प्रताप से क्या करवाना चाहते हैं? 1 रुपया भी इंडिया में मैं कह रहा हूं आपको 93 करोड़ रुपए का जायका प्रोजेक्ट में मैंने प्रस्ताव पास करके जून में टेंडर हो गए। सारी की सारी नहर अमर सिंह बराज और सिद्धमुख नहर का पुनर्निर्माण करवाऊंगा, पूरी की पूरी दोबारा चीनी जहां इनकी 2015 में सीएडी बंद की मोदी ने। सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, मैंने राजस्थान की सरकार को कहा कि दोबारा चिट्ठी लिखो, वो ना कर दे तो राजस्थान सरकार पैसे दे पर हमारे खाड़े बनाए। तो 121 करोड़ रुपए के खाड़े अभी भी बाकी है, भादरा के, नूर के, अमर सिंह बराज और सिद्धमुख नहर के। मेरे कार्यकाल में मंजूर करा के छोड़ो। ली कार्ड की पिता 2.5 गुण गिन दियो, नाश्ता फिरे बेटा ने वो शट डाउन हो गयो, शट डाउन आगे बड़ी पाल पलेरी एमएलए और बन गया तो प्रधान है बना लेता, चेयरमैन है बना लेता, दुकान है बेचा लेता। अगर डबल काम को नहीं, कोई एक सूत्री काम है, मिलावट को करानी है। जकी है कह दी, जकी कह दी, कोशिश आकरा सुसरू कुएं झांके जरूर हो पड़े नहीं तो हाँ भाई मियाया आवाज दे जाओ, मियाया में जीवता मरिया को आए। झूठ को बोले लोगों से बोलू को नहीं। मैं गोगा मेरी पहले मेरे में गए तो मुकाबले लगे सीएचसी बनाऊंगा। मैं मराने गयो, लोग बोले 20 किलोमीटर भादरा और 20 किलोमीटर मंडी है, बीच में लटक रहा, वो खोल देंगे। मैं उद्घाटन करने गयो थोड़े दिन पहले सोसाइटी गोदाम को, वो खोल देंगे। कान में एक आदमी बोले के पीएस खोल दी, और अभी नजदीक की तहसील ने तो फोड़ देंगे। थोड़े दिन तो चकी जाओ, बता दूंगा। मैं इसलिए कहा था, मैंने विधानसभा चुनाव से पहले भी, जो जनता की बात करेगा वो जनता में राज करेगा। 24 घंटे एमएलए तो मेरे से पहले भी बने, उन्होंने काम भी किए, ये नहीं कह सकता। चौधरी ज्ञान सिंह के काम आज हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बनाई हुई सड़कें आज हमसे रिपेयर नहीं हो रही है, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन भाई जिन लोगों ने किए हुए काम बंद किए, छाछ तो बोला, छालनी क्या बोला, लेकिन निर्लाज का बेटा बात करे भेड़ा हो जाओ क्या? आओ जो मैं ही तो कहा तीनों काला कानून गिरा, भेड़ा हो जाओ, नहीं मोदी सल्टा होगो। एक बात और बताऊं, मान लियो जम्मा कोरे कागज पर ये तीनों काले कानून वापस ना हुए तो गिने दिनों में स्कूल निजी हाथों में चला जाएगा। अरे बिजली का कानून आ ही रहा था, ये जो धन्य पंजाब के किसान जो खड़े हुए और देश के किसान को खड़ा कर रहे, बिजली के कानून को रोक दिया, नहीं तो बिजली का कानून ले आते। और आज कह रहा हूं आपको, एक दिन करेंगे ये इन बदमाशों की चली तो, या अदानी और अंबानी को देना चाहते हैं बिजली। आपके राजस्थान में अभी भी लाठी दे रखी है, अभी भी लाठी दे रखी है कि सौर ऊर्जा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अदानी को दो। आपके पास चले जाइए झुंझुनू, पूर्ण बिगे में के खंबा लगा हुआ, ये मैंने विधानसभा में आवाज उठाई, एक के किसान को 5-5 लाख रुपए, 6-7 लाख रुपए मुआवजा मिला। जब हम बोलते हैं तो किसान के खातों में, घरों में रुपयों की तरह रुपए बरसते हैं। क्या बात कर रहे हो यार? मेरे के किसान मारी कोई बोल रहा है को नहीं, मैं बोलूंगा, मैं लूंगा टेम। मैं बात खातर न्यारी पार्टियों लड़ना चाहो, जब मैं विधानसभा चुनाव पहले समझाता हूं भी मैंने बोलने को टेम मिले, मेरो न्यारो वजूद हुआ। राजस्थान में जो सियासी संकट आयो,
लोग होटला में कह जा मेरे के लिए स्टैंड हो, चुनी हुई सरकार नहीं गिरनी चाहिए। मैं मेरे एमएलए क्वार्टर से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा किसी हालत में सरकार नहीं गिरने दे। लोग मजाक उठाई, बोले बेटे कने एक निनार माज भी राज्यपाल ने कह गया, बोले विधानसभा बुलाओ। सोमवार में था, मेरे लेटर पैड पे मैंने लिख के दिया कि यह साबित करने के लिए कि सरकार बहुमत में है, सदन बुलाओ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक दल के नेता की हैसियत से मैंने लिख के दिया। दोस्तों, पूरे राजस्थान घूमे आइयो, आपके विधायक पर अगर कोई आंगली खड़ी कर दे, उस दिन इस्तीफा लिखवा लेना। बलवान तू क्या कह रहा था? मैंने इस तहसील की प्रतिष्ठा, इस तहसील के स्वाभिमान को, तहसील के गरीब, गांव के गरीब के बच्चे के पढ़ने के लिए, मैंने इस किसान की आवाज को बुलंद करने के लिए, मैंने घर घर मीठा पानी पहुंचाने के लिए, मैंने लोगों की बात सुनने के लिए जो वचन विधानसभा चुनाव से पहले किए थे, मैं एक एक वचन को पूरा करने में लगा हुआ। मेरे इन कृत्यों से अगर किसी को व्यक्तिगत आघात भी हुआ, कोई व्यक्तिगत रूप से मुझसे नाराज भी हुआ, तो मैं अपने घर के लोगों को, मेरे घर के लोग बैठे मैं इनको टाइम नहीं दे पाया, मैं मेरे शरीर को टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि मैंने जनता से वो चीज हासिल की है राजस्थान के 7.25 करोड़ लोगों में सिर्फ 200 लोगों के, जो मुझे आपने पगड़ी पर आई, जिस घोड़ी पर आपने मुझे चढ़ाया, ये सिर्फ घोड़ी नहीं, ये मेरे सिर पर ताज, ये हमारी जिम्मेदारियों का बोझ था। ये मैंने सिर्फ मेरी विधानसभा क्षेत्र का मैं बोझ इस प्रदेश के किसान का, गरीब का, मजदूर का, कर्मचारी का, दलित का, पीड़ित का, सबका बोझ उठा रहा। मेरे से जितना बन पड़ता करने का प्रयास करता, भाई लीकेज, भाई सीपेज, लेकिन फिर भी उनको पाटने का काम करता। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं बनाई के लोगों का, जो इतनी संख्या में मेरे 2 घंटे लेट होने के बावजूद आप इंतजार करते रहे, आप इकट्ठे हुए। रविवार के दिन जब बच्चे कम है, सारे अध्यापक गण आए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं जब मैं 24 घंटे ड्यूटी करूं तो आप भी 24 घंटे ड्यूटी करें। भाई हम लोक सेवक हैं, हम आप पर एहसान नहीं कर रहे, हम आपके सेवक हैं, हम आप पर एहसान नहीं कर रहे। आपने मुझे 5 साल के लिए पट्टा दिया, प्रधान जी को 5 साल के लिए पट्टा दिया, सरपंच साहब को 5 साल के लिए पट्टा दिया कि हमारी पैरवी तू करेगा। हम कई बार अपने लोगों से जब वो गलत, उनको सही दिशा में चलाने के लिए डरा भी देते, धमका भी देते, पर ये जनता को भी हक, वो भी हमें अपनी बात कहते। रात ने 2:30 बजे फोन आयो छोरे को रतनपुरा, मेरे साल रतनपुरा नंगल, हेलो विधायक जी बोलोगे? मैं क्या बोलूं भाई, तू बता। मैं रतनपुरा बोलूं? मैं क्या बोल? बोलना मैं तो चेक कराओ जाग तो है। मैं घर मार दिया रे जुल्मी, बड़ी थोड़ी नींद आई रे, क्या हो रहा है? बोले केटा थे गा चुनाव में तुम 5 दिन जागते रहो और मैं 5 साल जागता रहूं। अरे क्यों काम की बात ही ना विधायक जी आप चेक करा। मैं बोले इंग्लिश में गिर दिया, दूसरे फिर चेक करियो, बोले इंग्लिश में गिर दियो, बेटे पकड़ लियो। बोले फोन दो, मेरे फोन के नो को रखो। मैं क्या बोले, बोले वो बोले इंग्लिश में नंबर काटो, बोले रात में फोन करूं कहीं। ये हमने जनता को हक दिया। आपके गांव के सैकड़ों लोग गए, नौजवान गए, किसान गया, मैंने गुमराह नहीं किया। लोग गदरा के लोग बैठे, ये गुरुजी बैठे, मैंने कोई फॉर्मेलिटी नहीं करवाई। जैसलमेर से आगे एक दिन धन्यवाद करने गए, उल्टी गली 4 बातें और सुनाई मिली, बैटरी चार्ज करके भेजा। हम ऊपर
ऊपर से कठोर भी, अंदर से नरम भी। तो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे, प्रयास करते हम अच्छा करें। उस दौर में, जिस दौर में केंद्र की सरकार सारा कुछ बड़े धन्नाशिटों के हाथ में देना चाहती है, उस दौर में मैं कह रहा हूं रोडवेज लगाओ, उस दौर में कह रहा हूं सरकारी स्कूल को आगे बढ़ाओ, उस दौर में मैं कह रहा हूं सड़क बनाओ। सड़क मंजूर हुई, बेनी राज्य हुआ, फिर पूछो मैं 126 करोड़ भेड़ा नहीं तो कोते नहीं कोई रोड़ों की नहीं है। मैं कहा सड़क किसकी है, बोले 33 वोट डाली है, मैं मरवा दिया। टोल लगाओ, जब मैंने बोले अफसर बोले थे दोगे टोल, क्यों अल्लाह बाल्ला करो, थे तो तेरा गमा डेढ़ दो को नहीं, हम चलो बढ़ाओ सरी। फिर देखा मेरे भाई, इन बुजुर्गों ने बहुत मुश्किल से इस देश को, इस प्रदेश को आगे बढ़ाया। अभी देश बड़े पूंजीपति के हाथ जा, इसको बचा लो। कल मैं जालिम सिंह गोजारा, सीआरपीएफ का जवान फिर पाया जो शहीद हो गया, उसकी शहादत में गया। लोग नारा लगा रहे थे शहीद जालिम सिंह अमर है, वो हमारा शहीद है। सरकार नहीं मानती, आप हम मानते। सरकार ने कह दिया अर्धसैनिक बल का आदमी शहीद नहीं हो सकता, सीआरपीएफ सीआईएसएफ अर्धसैनिक बल का आदमी शहीद नहीं माना जाए। सरकार ने कह दिया 2004 के बाद जो कर्मचारी सरकारी नौकर बनेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी। फकत बाबा ही कब्जी अजय को टूटी। अच्छा है काट बचा, अच्छा है बटे कहीं छोड़ा भागी सारे रखे क्या तो बोटा खात रहा है। मैं पकड़ लियो तो बोझ गाड़ी में लियो, मगर बड़े तेरों का पाठ तो खोल लो, क्योंकि तेरे मैं चुनाव को लड़ू कदी लड़ू तो वोट ना दे बाकी तेरा बाबू मोदी है शहीद कौन मनना है, फायरिंग को नहीं करिया। बंदूक जगह सीआरपीएफ जवान आए रहा, बस सलामी दी और सलामी देके जो लास्ट सलामी को अंश हुआ फायरिंग बोझ ली। क्यों कहवाया शहीद को मनने, पेंशन को नहीं। 2.5 साल की बेटी, बाप और मां शहीद चले हो गए, मुंह का नहीं देखता रह जाएगा बाबेवा। लेकिन पूरा गांव इकट्ठा हो गया, वीरांगना बना दी, नारा दिया है शहीद जालिम सिंह अमर रहे। मुझे मेरी संस्कृति पर, मेरी बहन पर गर्व है, वो नहीं जाएगी के इसी घर में रहेगी, पेंशन नहीं देगी सरकार। सोचने के बिंदु जद को फकत बाबा ही कब्जी अजय को टूटी। कहां खड़े हैं वो कर्मचारी जो मेरे सामने खड़े होकर कहते हैं हमारी मांग उठाओ। मैंने मांग उठाई कि नहीं पेंशन स्कीम लागू करो, बंद करो, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो। थोड़े दिन बाद देखा झंडा उनका उठाए फिर रहे हैं जिन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करके नई को लागू किया। तो फिर मैं कैसे लड़ पाऊंगा, मैं कैसे लड़ पाऊंगा? मेरी ताकत कहां से आएगी? मेरी बुनियाद टूट जाएगी, मेरी बुनियाद बिखर जाएगी। मेरे पास गरीब आता है कि खाद्य सुरक्षा में जोड़ो, दिल्ली ने पोर्टल बंद कर दिया। ये काले कानून से न सिर्फ किसान रगड़ा जाएगा, न सिर्फ व्यापारी रगड़ा जाएगा, इस काले कानून से खाद्य सुरक्षा का गरीब भी रगड़ा जाएगा, उसकी पीडीएस टूट जाएगी, खाद्य सुरक्षा की योजना खत्म हो जाएगी। इसलिए लड़ना जरूरी है। मैं तो जा रहा हूं कल राजस्थान की विधानसभा में कृषि पर, कानून पर बोलना, कृषि देश प्रदेश की क्या स्थिति इस पर बोलना, और अच्छी कैसे हो इस पर बोलना, पशुपालन जो कि खेती के साथ 40% हमारी आमदनी का हिस्सा, इस पर बोलना। मैं उम्मीद करता हूं कि सारा भलाई के लोग बहुत मजबूती से इस संस्था को चलाएंगे। प्रधान जी ने घोषणा कर दी और भाई मैं भी घोषणा करके जा रहा हूं, मेरे कार्यकाल के अंदर अंदर स्कूल में हॉल बनाऊंगा और इस स्कूल में जो कमरों की मांग की है या तो रमशा देगी, नहीं फिर मैं और प्रधान जी मिलकर के, जिला परिषद से मिलकर के आपके कमरे भी बनवाएंगे। आप तो बच्चे बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चकबंदी बाराबंदी की बात आए, तुरंत प्रभाव से 1 मई से गांव में कैंप शुरू हो रहे हैं। गांव गांव में चकबंदी की पर्चियां बांटे।
ठीक है, खाने की बात मैंने बता दी, बजट स्वीकृत होने वाला, बच्चे के खाने भी बनवाओ। धन्यवाद। विधायक जी और प्रधान जी सेवक को धन्यवाद। आप आए और हमारे स्कूल को प्रमोट करके गए। हमने ज्ञापन दिया उस पर जरा गौर करना। विधायक जी हमने जो ज्ञापन दिया उस पर जो गौर करना। em thử được nghe प्रोग्राम है आगे वीडियो आ गई तेरी फोटो बन गई वीडियो आ गई तो देख लियो सोचना देखना रे और तू के फल और क्या सुबह विधायक बनावा तू